अरे बिल्कुल संभाल लूँगी, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी। अरे राहिल भैया, आप आ गए। मुझे कितनी खुशी हुई है, मैं बता नहीं सकती। आप दोनों की ही राह देख रही थी। अरे दीदी, आपने इतना जोर दिया था तो एक बार तो आना ही था, वरना अभी इसको टीके की कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत अच्छा किया भैया आपने जो आप यहाँ आए। आइए बैठिए। जी दीदी। तुम दोनों साथ साथ आए हो, यह देखकर बेहद खुशी हो रही है। और एक बात जानते हो राहिल, आज यहाँ आकर तुमने अपनी बेटी के भविष्य को बेहतर बनाया है। अरे दीदी, पढ़ेगी लिखेगी तो इसका भविष्य बेहतर बनेगा। अभी तो ये बस 1.5 माह की है, अभी इसके टीके क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा राहिल, पढ़ने जाएगी तो भविष्य बनेगा। लेकिन अच्छी पढ़ाई लिखाई भी वही बच्चा कर पाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। बिटिया हो या बेटा, दोनों को समान रूप से टीके की जरूरत होती है, ताकि दोनों विकलांग कर देने वाली बीमारियों से बच सकें। लेकिन दीदी, सुना है टीके से बड़ी परेशानी हो जाती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। देखो राहिल, आज जो टीके तुम्हारी बिटिया को लगेंगे, उससे यह कई जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रहेगी। आप दोनों समझदार माँ बाप हैं, बेटे और बेटिया में अंतर नहीं करेंगे, दोनों को समान मौके और सुविधाएं देंगे, तो वो दोनों आपका नाम रोशन करेंगे। जानते हो टीके लगाने से बच्चे किन बीमारियों से बचेंगे? नहीं दीदी। समझदार माता पिता सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने से पहले टीकाकरण के बारे में पूरी और सही जानकारी लेते हैं। आप भी समझदार माता पिता हैं। आपने बच्चे को टीका लगवाकर उसको जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है। जी दीदी। अच्छा, अब इतना मुस्कुराकर जो रुबिया को देख रहे हो, तो एक बात और कहनी है। रुबिया और बिटिया दोनों स्वस्थ रहें, इसके लिए जरूरी है कि रुबिया 2 साल के पहले गर्भवती बिल्कुल ना हो। देखो, ये तुम दोनों की जिंदगी है और इसको अपने हिसाब से चलाओ। कुछ ऐसा न कर लो कि जिसके लिए बाद में दुखी होकर कहना पड़े, हम तो ऐसा चाहते नहीं थे पर हो गया। और ये गर्भ निरोधक साधन तुमको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाने में मदद करते हैं। जब तुम दोनों दोबारा गर्भ धारण करने का निर्णय लो, तो गर्भ निरोधक साधन का इस्तेमाल बंद कर दो बस। क्यों रुबिया, तुम्हारी पड़ोसन सपना के साथ क्या हुआ था मालूम है ना? दीदी बार बार गर्भपात, वो मरते मरते बची है। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि गर्भ निरोधक साधन अपनाना चाहिए, ताकि तुम दोनों बिना किसी चिंता के खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी को जी सको। दीदी बार बार गर्भ निरोधक साधन से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? रुबिया, ये समझ लो गर्भपात से दिक्कत होती है, ना कि गर्भ निरोधक साधन से। गर्भ निरोधक साधन तो जीवन को आसान बनाते हैं। जी दीदी। मैं सभी तुमको अच्छे से सब साधन के बारे में बता देती हूँ, फिर तुम दोनों अपनी पसंद का साधन चुन लेना। क्यों राहिल? जी दीदी, बिल्कुल। और अब आंगनवाड़ी दीदी से ज़रूर मिलते हुए जाना। वो रूबिया को कैसे अपने पोषण का ध्यान रखना है ये बताएंगी। दीदी, अब देर हो रही है, आंगनवाड़ी दीदी से हम फिर कभी मिल लेंगे। अभी खाना ही पकाना है, जो पकता है वही सब खाते हैं। उनको कौन 56 भोग खाना है। तुम दोनों इतने समझदार हो, ये तुम मानोगे कि जो काम 10 मिनट का है जाएगा, उसके लिए अगली बार 2 घंटा लगाना पड़ेगा, जो तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और ये 10 मिनट देकर तुम समझ जाओगी कि रूबिया के लिए खान पान का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। और उसे 56 भोग नहीं, लेकिन सही खुराक तुम्हारे सहयोग के बिना नहीं मिलेगा। ये भी आंगनवाड़ी दीदी से अच्छे बात। बस 10 मिनट दो राहिल आज, और सारे सवालों के जवाब पा लो। जी तो दीदी। जाओ आंगनवाड़ी दीदी, वहाँ जाकर मिल लो।